स्कैम स्कैम स्कैम। नितिन गडकरी, एलॉन मस्क, अंकित वारिको, प्रबुद्ध, ना जाने ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर के नाम पे हमें चूना लगा दिया। हमें मतलब किसे? स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप्स के साथ साथ कई इन्वेस्टर्स को भी। कैसे और किस इंसान ने? तो गौर से देखिए, इस इंसान ने। तो आखिर इस इंसान ने ऐसा किया क्या जिसने चूना लगाया 5 करोड़ रुपए का कुछ नए उभरते हुए स्टार्टअप्स को? और उन स्टार्टअप्स में से एक मैं भी था। जी हाँ, मेरे भी कुछ पैसे इसमें डूब गए। चलो जानते हैं कि ऐसा क्या किया था इस बंदे ने, और ये कब की बात है, और पूरा सिनेरियो क्या था। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। मेरा नाम है नमन एंड आई एम सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। पिछले महीने यानी कि मार्च की 24 से लेकर 26 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट होना था इंडियन एक्सपो मार्ट में, जो कि नोएडा के अंदर है। एंड यहां पे होना था वर्ल्ड स्टार्टअप डे कन्वेंशन। नाम सुनने में तो कितना मस्त लगता है, राइट? और इनकी टैगलाइंस भी कुछ ऐसी ही थी, यानी अब बहुत हुआ ज्ञान, फंडिंग की बारी है। मतलब टैगलाइन तो ऐसी ऐसी भयंकर दी हुई थी ना, जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पिचिंग कंपटीशन, फंड रेजिंग कंपटीशन, मतलब हद कर दी। और इनके नंबर्स, और माशाल्लाह क्या नंबर शोज किए थे इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब कि 9,000 एंजल इन्वेस्टर्स, 25,000 स्टार्टअप्स, और तो और 1200 वीसीज। और वीसीज मतलब छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, जैसे सेकोया। और जो ये अपने इवेंट के अंदर इंसानों को बुलाने वाले थे ना, जिन जिन बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाने वाले थे, उनमें से थे एलॉन मस्क, नितिन गडकरी, और भी कई सारे लोग थे। बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स का नाम लिए हुए थे, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि अंकुर वारिको और एमबीए चाय वाला प्रबोध, उनको भी बुलाने की इन्होंने बात करी थी। और ऐसा नहीं सिर्फ बात करी थी, ना 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 ना, अंकुर वारिको प्रबोध ने तो लिटरली अपनी पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है कि मैं इस दिन पे यहाँ पे स्टार्टअप डे कन्वेंशन में आ रहा हूँ नोएडा में। बट जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, हमें असलियत का पता लग गया। हाँ, मतलब कि सारे के सारे लोग, जितने भी मैक्सिमम स्टार्टअप्स थे ना, वो चढ़ गए थे पहले ही दिन में, पहले ही दूसरे घंटे के अंदर स्टेज के ऊपर, और ऑर्गेनाइजर की ऐसी तैसी करने वाले थे ये। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या था। 24 तारीख को एक इवेंट ऑर्गेनाइज होना था, और इसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जनवरी से ही चालू कर दी थी। अब मार्केटिंग के पहले हफ्ते के अंदर ही, मतलब जब जनवरी के अंदर ये मार्केटिंग चालू करी थी, तो वहां पे इन्होंने नाम लिखा था कि एलॉन मस्क यहां पे आ रहा है। चलो ठीक है, एलॉन मस्क का नाम सुन के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपको तो पता ही है एलॉन मस्क बहुत बड़ी हस्ती है, और एंटरप्रेन्योर की दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो अब जितने भी नए उभरते हुए स्टार्टअप्स थे, उनको तो जाना ही था वहाँ पे, कि उसको सुनना था। चलो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने रंग दिखाने चालू कर दी। एलॉन मस्क को हटा के इन्होंने नितिन गडकरी को प्लेस कर दिया। अब फरवरी के अंदर जब ये मार्केटिंग कर रहे थे, तो वहां पे नितिन गडकरी का फेस था, ना कि एलॉन मस्क का। चलो समझ में भी आता है, क्योंकि यार एलॉन मस्क कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, जो कि एक छोटे से नोएडा के सेक्टर के अंदर आके हमसे बातचीत करने वाला है। मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं है। बट नितिन गडकरी तो अपने देश के ही थे, तो चलो समझ में भी आता है। और नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं यार नए स्टार्टअप्स को, बढ़ते स्टार्टअप्स को। तो मतलब जाना तो था ही लोगों को वहां पर, और उस चक्कर में लोगों ने टिकट खरीदना चालू कर दिए। एंड टिकट कोई सस्ती वस्ती नहीं थी भाई, पर पर्सन 7,000 रुपए, लिटरली 7,000 रुपए था। हाँ, और ये टीम के हिसाब से डिपेंडेंट भी था। अगर मतलब आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो आपको 7,000 देने पड़ेंगे, अगर आप 3 लोगों की टीम जा रहे हो तो 15,000 देने पड़ेंगे, एंड अगर आप 5 लोगों की टीम जा रहे हो तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो कि चलो समझ में भी आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था हमें, एंड फिर भी हम वहां पे गए। और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा था। मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं होता जहां पे इन्वेस्टर्स को पैसा दे के आना पड़ता है, और यहां पे इन्वेस्टर्स को 25,000 रुपए देने थे एंट्री के लिए। 3 दिन का ये इवेंट था, 24 से लेकर 26 तक ये इवेंट चलना था। अब इतने सारे इन्वेस्टर्स का वादा तो इन्होंने कर दिया था, और इतने सारे स्टार्टअप्स का भी। बट बाद में प्रॉब्लम पता है क्या हुई? जब हम अंदर घुसे, ठीक है, पहली बात तो हमें कुछ दिखा ही नहीं अंदर, ना तो कुछ अनाउंस हो रहा था। और जो वेबसाइट के ऊपर वादे किए हुए थे, वेबसाइट्स पे क्या क्या वादे किए हुए थे हमारे लिए, चलो मैं एक नॉर्मली बताता हूं कि स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या वादे थे। हमने 7,000 रुपए दिए, ठीक है, उससे हमें मिलना क्या था? पहला हमें मिलना था एक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कैसा? क्राउड फंडिंग वाला। इसमें बात यह थी कि हमारा क्यूआर कोड को हम यहाँ पे लग सकते हैं, और जो भी विजिटर्स है, जो भी आम पब्लिक आ रही है, या फिर कोई भी इन्वेस्टर भी आ रही है, दूसरे स्टार्टअप्स भी हैं, तो वो हमारे इसके अंदर
क्राउड फंडिंग कर सकते थे। और जो क्राउड फंडिंग का जो ये सिस्टम है ये काफ़ी जगहों पे चलता आया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मतलब 5,000 का मिनिमम पूल रख देते हैं और लोग आते हैं, आपके स्टार्टअप्स को देखते हैं, आपकी पिचिंग देखते हैं, और उनको अगर आप पे विश्वास होता है तो वो अपनी तरफ से कुछ आपको डोनेशन या फिर इसमें इन्वेस्ट कर ही देते हैं और थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलना रिटर्न चालू हो जाता है। तो पहला तो ये था। दूसरा इन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल बूथ्स होंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल स्टार्टअप्स बैठे होंगे, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स बैठे होंगे आपकी कैटेगरी के अंदर। मतलब कोई ईवी डोमेन में है तो वो ईवी में जाएगा, कोई एग्रीटेक में है तो वो एग्रीटेक में जाएगा, कोई अगर किस में मतलब कोई अगर फिनटेक के अंदर है तो वो फिनटेक के अंदर जाएगा। तो हमें लगा था बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ें होने वाली है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और कई सारी पिचिंग कॉम्पिटिशन्स होने वाली हैं जो कि ओपन स्टेज कॉम्पिटिशन होंगे, हमें वहाँ पे चढ़ के अपनी पिचिंग देनी है और हमें बदले में प्राइज मनी या ग्रांट मनी मिलेगा, ठीक है। तो पहले दिन तो हमने जाते जैसे देखा तो 9,000 बंदा, मतलब देखने लायक होता है यार। अगर आप 9,000 एंजल इन्वेस्टर को बुला रहे हो, 25,000 स्टार्टअप को बुला रहे हो, तो इतनी जगह तो है ही नहीं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सपो बड़ा नहीं है, इंडियन एक्सपो बहुत बड़ा है, मतलब वहाँ पे आराम से इतने बंदे आ सकते हैं। बट जो इन्होंने हॉल बुक किया हुआ था वो बहुत छोटा था। सारे के सारे स्टार्टअप्स दिखे थे हमें, मतलब इन्वेस्टर तो दिख ही नहीं रहे थे। अब इन्वेस्टर और हमें कैसे पता कि इन्वेस्टर थे? तो यहाँ पे ना 2 बैंड्स दिए हुए थे, मतलब 3 बैंड्स थे। एक रेड बैंड होता है जो कि मिनिमम था, जिनका 2,000 रुपये का था विजिटर वाला, जो कि एक दिन के लिए ही वैलिड था। फिर था स्टार्टअप ओनर्स के लिए येलो बैंड, एंड इन्वेस्टर्स के लिए था ग्रीन बैंड। तो हम ग्रीन बैंड को देख के समझ पा रहे थे कि अच्छा ये बंदा इन्वेस्टर है और ये बंदा इन्वेस्टर नहीं है। बट जैसे ही हम अंदर घुसते हैं हमें असलियत का पता चल जाता है। मतलब 9,000 इन्वेस्टर्स बोले थे उन्होंने, 9,000, और यहाँ पे कितने थे पता है? 9,000 का 1%, 90 लोग ना, 90 लोग भी नहीं थे, 9 लोग थे, सिर्फ 9 इन्वेस्टर्स आए हुए थे पहले दिन तो। और जैसे ही हमने ये देखा हमारा दिमाग फिर गया और हमें लगा यार पैसे डूब गए, ये क्या हो गया यहाँ पे। बट मैंने कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया था। और इवेंट के ऊपर बाहर जब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा ना मतलब हल्ला हो रहा था, एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था कि यार आपने हमारे पैसे डुबा दिए, आपने हमारे पैसे डुबा दिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने उसको शांत किया, वो बोला मैं शांत नहीं होऊंगा। और वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स थे, और ऐसा नहीं है छोटे मोटे स्टार्टअप नहीं, एक्चुअल में कुछ बड़े स्टार्टअप्स भी आ रखे थे, बड़े लोग भी थे, उनको भी ये पैसा चुभ रहा था। 7,000 रुपये, 25,000 रुपये, सब 15,000 रुपये, उनको ये चुभ रहा था। वो वहाँ पे स्टेज पे चढ़ गए, उन्होंने हंगामा चालू कर दिया इस बंदे को। अब ये जो ऑर्गेनाइजर है, तो मुझे वहां पे एक चीज नजर में आई, मतलब पेशेंस की बहुत कमी थी लोगों के अंदर। स्टार्टअप्स ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो जैसे ही वो बोलने जा रहा है उसको वो टोक देते, जैसे आजकल के हमारे टीवी डिबेट्स के अंदर होता है। 3 दिन में बड़ी क्लियर। मैं आपको एक एक मिनट रुक जा मेरे भाई, ये यही है ना, ये यही है, पुलिस यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना डरने। मैं बात कर रहा हूँ, एक बार चुप हो जाएगा। बात तो कर लेने दे यार, बात तो कर लेने दे भाई, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। हाँ, तभी से बात कर रहे हैं सरकार न्यूज़ चैनल पे सेम वहीं पे हाल हो रहा था, बट उसको बोलने नहीं दिया जा रहा था। और उसने एक बात बहुत अच्छी भी बोली थी, और जो कि बहुत ही लॉजिकल बात भी थी, कि आपने 2 घंटे के अंदर ही डिसाइड कर लिया कि ऐसा कुछ होना ही नहीं है, आप थोड़ा वेट करो। हमने आपके लिए पोर्टल में ओपन कर दिया है कि यहाँ पे जो बैनर है, आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे हमने आपके लिए केवाईसी जो स्टार्टअप्स के लिए वो हमने कर दी है। यहाँ पे जाके अपनी पिचिंग कॉम्पिटिशन्स की जो पिच डेक होती है वो अपलोड कर दो, और अपनी वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो अगर आपने कोई बना रखी है तो। वो डायरेक्टली इन इन्वेस्टर्स के पास में जाएगी। ओके डन। फिर वो कैटेगराइज करेंगे कि आप किस डोमेन के अंदर हो, और कल उन स्टार्टअप्स को हम उस इन्वेस्टर्स के पास में भेजेंगे और वहां पे पिचिंग कॉम्पिटिशन होगा। तो ठीक है, मुझे लगा यार ठीक है, ये बंदा बात ठीक कह रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो चलो ठीक है। अब नितिन गडकरी की बात आई, लोगों ने पूछा नितिन गडकरी कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला यार मंत्री आदमी है, वो नहीं आया। ठीक है, समझ में आता है भाई, मंत्री आदमी है, बड़ा आदमी है, कभी भी मुकर सकता है, बट आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मतलब जितने भी आजकल के मैंने देखे हैं, नितिन गडकरी और जैसे भी ये चीफ मिनिस्टर थे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी आने वाले थे, इनको किसी भी इवेंट में अगर बुलाया जाता है ना और इनकी डेट्स ली जाती तो ये 100% आते हैं। मतलब कि उत्तराखंड के सीएम के सामने तो मैंने कितने अटेंड करे ना वेबिनार्स और इवेंट्स, मैं खुद नहीं बता सकता। एंड मैं रिसेंटली एक वेबिनार जो कि यहाँ पे देहरादून के अंदर हुआ था, वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे मैं गया था, मुझे खुद इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ पे जाके सामने से मिल के आया था उनको। बट यहां पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
चलो ठीक है, यहां पे ये भी नहीं हुआ, बट जो आपने इन्फ्लुएंसर्स का वादा किया था वो कहां थे? वो थे ही नहीं। वो तो फर्स्ट डे आ सकते थे, राइट? ठीक है, अब पहला दिन मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दे दिया, चलो ठीक है, माना जाता है, बट अगले दिन भी वही, कोई नहीं था। जो भी बचे कुछ इन्वेस्टर्स आ रखे थे, 10-15 लोग आए थे दूसरे दिन के अंदर, हमने उन्हीं से काम चलाया। क्योंकि भाई लोग, हम हैं एंटरप्रेन्योर्स, हम हैं बिजनेस वाले बंदे। सुबह से शाम तक साल के अंदर 365 दिन बिना छुट्टी के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमें पता है कि अगर हमने कोई पैसा दिया ना तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है। हम तो उन्हीं 10 इन्वेस्टर्स के ऊपर जितने भी स्टार्टअप्स आ रखे थे, स्टार्टअप्स की भरमार थी यार। 200 बंदा था वहां पे, 200-300 बंदा था जो स्टार्टअप्स के अंदर था, और अलग से स्टॉल भी लगा रखे थे। तो हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को पकड़ लिया। अब देखो, इन्वेस्टर्स यहाँ पे इतने अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने हम्बल इन्वेस्टर्स थे। एंड बात ये भी है कि उन्होंने 25,000 रुपए दिए हुए थे इन्वेस्टर्स ने, ठीक है? तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने ही आए हुए थे, और ऐसा नहीं था कि सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कर रही थी, शार्क टैंक की तरह कोई सिस्टम नहीं था। हमें वहाँ पे जाके पिच करना था, फिर हम उनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाते। अब वहाँ पे अगले बंदों के साथ में मैं खुद वहाँ पे 6 इन्वेस्टर्स के साथ में डील करके आया हूँ, जिसमें से 2 तो मेरे साथ ऑन बोर्ड भी हो गए हैं, ठीक है? और 1 करोड़ का मेरा एमओयू 6 महीनों के अंदर साइन हो जाएगा। तो मतलब मैंने तो अपने पैसों को वसूल लिया, 7,000 रुपए को। बट इन्वेस्टर्स को भी, कुछ इन्वेस्टर्स को तो पानी, वो कहता है कि मैंने 25,000 रुपए दिए हैं, मुझको सुबह से पानी नहीं पूछा। और लिटरली वहां पे पानी का तो इंतजाम ही नहीं था। पानी, बेसिक टर्म जो होती है पानी, उसका भी इंतजाम नहीं था। वो तो अगले दिन इन्होंने कैन उठा के रख दिए थे, नहीं तो थे ही नहीं। मतलब इस तरीके से आप अगर चीजों को करोगे और बाद में आप लोग ही चढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट डे पे आप ओखापन दिखा रहे हो कि ऐसे नहीं होता, आपको शांत रहना पड़ेगा, एक इवेंट ऑर्गेनाइज ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। ठीक है, आप हमें धमका रहे हो। पहली बात तो हमने आपको पे किया है, आपको ये बोलने का कोई हक नहीं बनता। पैसा चाहे 10 रुपए भी हो, अगर कोई मेहनत से कमा रहा है तो चुप रहा है। और यहाँ पे सिर्फ 7,000 रुपए की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा घर दिल्ली के अंदर ही है, तो मैं आराम से वहाँ पे आ जा सकता हूँ। लेकिन मेरा भी दिन का ना, जो 200 रुपये का खर्चा लग रहा था 3 दिन का था, 600 रुपये का तो मेरा दिन का हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट कुछ लोग इतनी दूर से आए हुए थे अपनी टीम को लेके हुए, ठीक है? कोई साउथ से आया हुआ है, कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई ऐसे ऐसे जगहों से आ रखे हैं हम। अब उनका रहना, खाना, पीना, ट्रैवलिंग, पूरी टीम को हैंडल करना, कितना खर्चा आया होगा आपके हिसाब से? और वो भी नोएडा और दिल्ली जैसे जगहों पे होटल लेने का खर्चा। उनका मिनिमम जो खर्चा हो रहा था ना, वो 30,000 रुपये का हो रहा था एंट्री फीस को मिला के। अब आप खुद सोचिए कि इतने अर्ली स्टेज पे कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतना पैसा गंवाना, फिर भी वो गंवा रहे हैं। तो कैसा लगता है? और आप इतने बड़े बड़े नामों को ले रहे हैं। और देखो, इन्फ्लुएंसर से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इन्फ्लुएंसर आए ना आए, अंकुर वारी को बस आके चला, बोल के चला जाएगा, प्रबुद्ध आके बोल के चला जाएगा, वो ही हर कोई करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें उससे मतलब नहीं था, हमें इन्वेस्टर से मतलब था। एंड ऐसा नहीं कि इवेंट पहली बार हो रहे हैं ऐसे ना, मतलब 100 VCX के और टाइड यूनिवर्सिटी के और ऐसे ऐसे इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज कराते हैं ना, जैसे IIT रोड के। अभी टेक कीर्ति के अंदर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रखे थे, एंजल इन्वेस्टर्स आ रखे थे। और IIT मंडी कैटलिस्ट है, वहाँ पे कोई इवेंट हो गया, IIT रुड़की हो गया, यहाँ पे कोई इवेंट होता है। मतलब ये तो स्टूडेंट करवा रहे हैं, वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। हमें उनसे बात करने से लेना देना नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर आता है, हमें मतलब है सीधा सीधा कि इन्वेस्टर जो आपने वादे किए थे वो क्यों नहीं आए, उतने इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आए। और यहाँ पे ना 2-3 लोगों की कैटेगरी बन गई थी। पहले लोग थे जो ये एकदम बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि यार हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो, और उसका भी एक स्कैम है, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। फिर दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि यार देखो, इन्वेस्टर्स तो आ ही रखे हैं ना, तो आप ही आपके ऊपर होना चाहिए, आप चाहे इवेंट को कुछ भी करो। यार बात ऐसी है कि ठीक है, पहले वाले इम्पेशेंट हो रहे थे, समझ में आता है, उनकी भी गलती थी। दूसरे वाले आपकी भी गलती कि आप बिल्कुल ही ऐसा बोल रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते 7,000 रुपये, कोई और नहीं कर सकता। और दूसरी बात यहां पे उस चीज की हो ही नहीं रही है। इतने सारे इवेंट होते हैं तो वहां पे कोई भी इतने ज्यादा फीस लगती ही नहीं है, और वहां पे आराम से नेटवर्किंग होती है यार। पिचिंग कॉम्पिटिशन होते हैं। आपने पिचिंग कॉम्पिटिशन का वादा किया था कि ग्रांट पिच आपको मिलेंगी, ग्रांट्स आपको मिले ही नहीं। आपने नॉर्मल अवार्ड शो कर दिया, उसका क्या करें? अवार्ड लेके क्या करेंगे हम? रिकग्निशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। हमें खुद अपने आप की पहचान बनानी पड़ती है। हमें आपके अवार्ड्स के कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेन बंदा आया था पैसा रेज करने, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बट वही बेसिक चीज़ आपने नहीं करने दी थी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने रोका हमें करने से ना, बट आपने वादे। अब 300 लोग हैं, लिटरली बता रहा हूँ, 300 स्टार्टअप्स हैं,
और सिर्फ 9 से 10 इन्वेस्टर्स हैं। कैसे 9 से 10 इन्वेस्टर्स इतने सारे लोगों को हैंडल करेंगे? मैं यार दाद देता हूं इन इन्वेस्टर्स को, मतलब उन्होंने कितने प्यार से हमें हैंडल किया ना, ये हम जानते हैं। मतलब उनसे मिले हैं, अब 10-15 मिनट ही हमसे बात कर पा रहे थे क्योंकि उनको सबको टाइम देना था, बट वो मिले तो थे, एटलीस्ट मिले। तो यही जो बकवास चीज़ हमने देखी है ना यार, मतलब लिटरली मेरा तो मन दिमाग खराब हो गया था। अब इन्होंने ना एक और चीज़ लिखी हुई थी, वो क्या लिखा हुआ था कि अगर आपको ये चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती, ये इवेंट आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपके पैसे वापस। तो पहले दिन ही लोगों ने जाके खड़ा कर दिया था कि हमें हमारे पैसे वापस दो। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला कि तीसरे दिन मिलेंगे आपको पैसे। और यहाँ पे जब डीएसपी खुद यहाँ पे आ रखे थे, बड़े ऑफिसर थे, काफ़ी सारी पूरी की पूरी मतलब पुलिस फोर्स उठ के आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, उस ऑर्गेनाइजर को पीट सकते थे लोग, ठीक है, समझ में भी आता है, और पीटना मतलब जायज़ नहीं था। तो वहाँ पे आए, उस पुलिस ऑफिसर ने खड़े होकर वहाँ पे पढ़ी है ये चीज़, जो भी उसकी डिस्क्लेमर्स और वहाँ पे लिखा हुआ था, वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम आपको पैसे देंगे, और उन्होंने खुद पढ़ा है। बट उन्होंने ये बोला कि 3 दिन के बाद ही आपका पैसा रिफंड हो सकता है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट क्या वो पैसा रिफंड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन ही जैसे ही वो बात हुई ना, अगले दिन उन्होंने जाके वो लाइन वहाँ से हटवा दी कि हम पैसा रिफंड करेंगे, वहाँ पे नॉन रिफंडेबल लिख दिया गया। मतलब ये क्या स्कैम कर रहे हो भाई तुम, सीधा सीधा पुलिस की आंखों में। वो तो अच्छा कि हमने कैमरे में रिकॉर्ड कर रखा है वहाँ पे लोगों ने, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, पुलिस ऑफिसर ने खड़े होकर वहाँ पे बोला है। और यार मैं अगर पोल मानूँ ना, तो कितने रुपए का स्कैम किया भाई? 5 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ टोटल। हाँ, 5 करोड़ जैसा जो 7,000 रुपये पर पर्सन इसने लिया है, 25,000 रुपये पर पर्सन लिया है ना, तो वो बनता नहीं था। वहाँ पे काफ़ी जगहों ने स्पॉन्सर भी किया हुआ था, लेकिन उनको कोई फ़ायदा मिला ही नहीं। इतने लाखों रुपए की आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, इतने सारे लोग आपको आके मिल रहे हैं, 100 से 400 स्टार्टअप्स वहाँ पे आ रखा है, ठीक है, और 25-25 हज़ार के 10 इन्वेस्टर्स भी आ रखे हैं। अब आप खुद देखिए कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे खुलेआम। और रिव्यूज़ में जब मैंने जाके देखा, जब मैंने इस बंदे की और इस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी पड़ताल करी ना, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि इन्होंने ये ऐसे स्कैम पहले भी कर रखे हैं, ये हमेशा से करते हैं। हमें ऐसे झूठे फॉल्स क्लेम कर देंगे और बस हो जाए कमाल। अब इनकी ना इंस्टाग्राम की साइट पे जाके देख सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम के पेज पे आप जाओ, इन्होंने सारे कमेंट ऑफ कर रखे हैं। इनको पता है ये वीडियो डाल रहे हैं और कमेंट ऑफ इसलिए है क्योंकि पोल ना खुल जाए नीचे। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था? क्या मैं यहाँ पे नितिन गडकरी और प्रबोध और इनको डिफेम कर रहा हूँ? नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, लिटरली कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सेकंड डे पे जब मैं इनके पास गया और मैंने इनसे पूछा डेस्क के ऊपर कि भाई कल तो मैंने देख लिया, कल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज इन्वेस्टर्स आएंगे क्या? बोले कि बिल्कुल, आपकी पिचिंग वहाँ पे चली गई है, अब वो आपको वीडियो देख के वहाँ पे वो कर देंगे, आपको मतलब कनेक्शन बना लेंगे। मैं बोला तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? तुमने कभी स्टार्टअप के अंदर फंड रेस किया भी है? कभी किसी वीसी को मिले भी हो तुम फेस टू फेस जाके? अरे भाई वो फेस टू फेस बात नहीं करते, तुम्हें लगता है वो पीछे से मतलब पीठ पीछे बैठ के अपना काम धंधा छोड़ के हमारी वीडियोस को देखेंगे पिच करते हुए, हमारे उसके गो थ्रू होंगे हमारी पिच डेक से? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। किसी वीसी के पास है, किसी एंजल इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता। और जब मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंसर्स का क्या, वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने पता क्या बोला? अब देखो यार, यहाँ पे इतना हंगामा हो चुका है ना, तो वो भी अपना नाम बर्बाद नहीं करना चाहते ना। अरे बेवकूफ़ के बच्चे ना, मतलब हंगामा ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो नहीं आए। तुम अपने ही लूप में क्यों फंस रहे हो? अब ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था पता क्या? सिंपल ज़्यादा व्यूज़। मैंने अपने 7,000 तो पूरे के पूरे वसूल करने हैं ना भाई। एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। जहाँ से घाटा दिख रहा है ना, जहाँ पे लग रहा है कि लॉस है, वहाँ से भी प्रॉफिट बनाना जानते हैं हम लोग। और हमने ऐसा ही किया और मैं अब ऐसा ही कर रहा हूँ। और मैं लिटरली मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। और ऐसे व्यूज़ खाली व्यूज़ के लिए नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन के लिए भी, ताकि आप लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन जाए कि ऐसे स्कैम से बच के रहो यार। मतलब अगर फॉल्स क्लेम ये कर रहे हैं ना, तो पहले दिन जाके सिर्फ देख के आओ कि वहाँ पे कोई आया या नहीं आया। अगर आया है तो टिकट ले लो वहीं पे जाके, ठीक है। और अगर नहीं आया ना, और वैसे भी यार अगर कोई किसी के आने के बाद भी आप जा रहे हो ना, मैंने तो एक चीज़ जानता हूँ, मतलब मैं तो बस इन्वेस्टर्स के पास में गया था, बट ऐसे कई सारे स्टार्टअप थे जो कि सिर्फ नितिन गडकरी और इनसे मिलने के लिए गए थे। यार नितिन गडकरी नहीं मिलने वाला तुमसे बात करने वाला। अगर तुमसे उनसे प्रॉपर बात करनी है तो उनके टेक्निकल एडवाइजर से आपको होते हुए गुजरना पड़ेगा।
ठीक है, तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो। मैंने खुद वहाँ पे उनके टेक्निकल, मैं पीएमओ ऑफिस के टेक्निकल एडवाइज़र से मिल के आया था। मैं यहाँ पे नितिन गडकरी के टेक्निकल एडवाइज़र से खुद मिल के आया हुआ हूँ। हमारी मीटिंग हुई है इसके ऊपर। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाके इवेंट के ऊपर आपसे कोई नहीं मिलने वाला, बट अगर आपको उनसे बात करनी ही है, मतलब बातचीत करनी है, देखना है, उनसे मिलना है, तो एक बार मैं आपको यही बोलूँगा, इन इवेंट्स पे जाने से पहले जो भी ये फॉल्स क्लेम है, अगर कोई इंस्टीट्यूट करवाना ना बड़ा, जैसे कि आईआईटी हो गई, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे आई क्रिएट हो गए, जो बड़े बड़े एक्सेलरेटर्स होते हैं, या फिर अगर सकोया, टाई यूनिवर्सिटी, ये सब करवा रहे, तो आप यहाँ पे यार आंख बंद करके चले जाओ, कोई बात नहीं है, आप आंख बंद करके चले जाओ। लेकिन अगर कोई ये इंडिविजुअल बंदा उठ के ऐसे आके बोल देता है कि हम इन लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो भाई मत जाओ यार। लिटरली जा रहा हूँ, पहले दिन जाओ, बस एज अ विजिटर जाओ। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स लिटरली एज अ स्टार्टअप बन के आए हुए थे, और क्या दिमाग था उन्होंने उनको पता था कि ऐसा बकवास चीज़ें होनी है, तो उन्होंने 25,000 देने से अच्छा 7,000 रुपये दे के वहाँ पे वो हमारे बूथ के अंदर ही घूमे जा रहे हैं और इन स्टार्टअप से मिल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आज के लिए बस इतना। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ। भाई इस वीडियो को मैं बोलूँगा हर किसी के साथ शेयर करो, हर किसी के साथ शेयर करो, उनको पता लगना चाहिए। आप अपने इन स्टार्टअप्स की, मतलब जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ना, इनमें डाल दो, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जाके भेजो, और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ताकि लोग है ना आगे से ऐसी हिम्मत ना कर सके इस तरीके से खुलेआम स्कैम करने की। बंदा मतलब खुलेआम घूम रहा है वो तो अगले दिन। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और फिर से मैं आपको यही बोलूँगा, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।